उदयपुर नामक गांव में जयदेव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। उसके घर में अक्सर खाने की कमी होती थी, जिस कारण उसे गांव के एक धनवान सेठ से उधार लेना पड़ता था। 2 दिन हो गए जी, बिना खाना खाए केवल पानी पीकर कब तक रहेंगे? भूख के कारण पेट दर्द होने लगा है। कुछ तो व्यवस्था करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सेठ का कर्ज भी दुगना हो चुका है। पूरे गांव में कोई उधार देने को राजी नहीं हो रहा है। कहां से करूं भोजन की व्यवस्था? सेठ दयाराम के पास जाकर देखो, शायद उनको कुछ दया आ जाए और हमारी मदद कर दे। कम से कम आज तो खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं आज सेठ दयाराम के घर जाकर देखता हूं। जयदेव और दिव्या इस विषय पर बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी दरवाजे पर आवाज होने लगती है। कुछ खाने को दे दो बच्चा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। अरे जाकर देखो बाहर कौन आया है। कोई मदद मांगने आए तो निराश नहीं करते। दिव्या बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति असहाय स्थिति में खड़ा था। आइए आइए बाबा, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी, केवल पानी नहीं, कुछ भोजन की भी व्यवस्था कर दो। बहुत तेज भूख लगी है। दिव्या अंदर जाकर जयदेव से बात करती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करें। मैं बाहर जाकर बाबा से बात करता हूं और उनको अपनी स्थिति बताने का प्रयास करता हूं। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में मत बताओ। वो बड़ी आशा लेकर हमारे दरवाजे में आए हैं। तुम जाकर उनसे बात करो, मैं कुछ करती हूँ। लक्ष्मी अपने पड़ोस के घर जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन बहुत अहंकारी होती है। जब देखो तब खाना मांगने आ जाती हो। जाकर कुछ काम कर लो। बहन, हमारे दरवाजे पर बूढ़े बाबा बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे खाना मांगने आई हूँ। तुम्हारे पास तो खुद के खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है और पूरे जगत को खिलाने चली हो। चलो जाओ यहाँ से।